नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात करें, पूरे मेटल पैक में वीकनेस देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर में 3% की गिरावट है, 1367 के करीब ट्रेड कर रहा है। एल्युमिनियम देखें तो ये भी 2% गिर चुका है। जिंक देखें तो तकरीबन 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेड में 2.5% के करीब की गिरावट है। यानी ओवरऑल बेस मेटल पैक में आज वीकनेस देखने को मिल रही है, प्राइजेस डिप हुए हैं। ऐसे में ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए, क्या कहीं पर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है या शॉर्ट करके चल सकते हैं? इन्वेस्टर्स क्या रणनीति बनाए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर, ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स देखा जाए, फैक्टर्स देखा जाए तो लॉन्ग टर्म नजरिए से नो डाउट कॉपर को लेकर आपने रिपोर्ट भी जारी की थी, बुलिश ही है, तेजी देखने को मिल रही। चाहे कॉपर की मांग ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तरह तरह की चीज़ें, डेवलपमेंट जो फंडामेंटल्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म नज़रिए से प्राइजेस डिप हुए हैं। आज के सेशन में देखें 1367 का भाव चल रहा है, कॉपर में 3% की गिरावट है। सर, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए कॉपर में? ट्रेडर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? देखिए, फंडामेंटली अगर बात करें तो जैसा आपने बोला है कि इसके अंदर कॉपर के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन एक चीज सोचने वाली बात है कि सिल्वर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। हाँ, तो सिल्वर के प्राइसेस इतना ज्यादा बढ़ने के बाद में जो नेक्स्ट डिमांड होगी वो डेफिनेटली कॉपर की तरफ बढ़ के आएगी, क्योंकि जो सिल्वर का यूज कर रहे हैं वो कॉपर के ऊपर शिफ्ट होते हैं कि कोशिश करेंगे। तो इसी वजह से एक कहीं ना कहीं सेंटिमेंट डिमांड हमको यहाँ पे निकल के आ रही है और ट्रेंड पॉजिटिव है, इस बारे में कोई दोहराई नहीं है। 1480 कल हमने देखा था, 1320 से 1480, मतलब करीब करीब हमने 140 रुपए से ऊपर की हमने तेजी देश के अंदर देखी थी। उसके बाद में यहाँ पे कहीं ना कहीं अब करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो करेक्शन वापस से वही जो पूरे मार्केट में एक जो पैनिक बना हुआ था, तो उसके कारण हमको करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। 1320 से 1300 के बीच में, मैं फिर बोल रहा हूं 1320 से 1300 बीच में अगर मिलता है तो वापस से खरीदारी करके चल सकते हैं। 1200 के ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है तब तक पॉजिटिव रहेगा। आने वाले टाइम में 1500 और 1500 को लेवल अगर क्रॉस करता है तो फिर हम फर्दर अपसाइड रैली देख सकते हैं। तो कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो खरीदारी करके चलना बेहतर रहेगा। कोई भी गिरावट आती है तो खरीदारी करके चलना बेहतर रहेगा। सर, लॉन्ग टर्म एक बार ब्रॉडर व्यू दे दीजिए कॉपर का। कॉपर में मुझे लग रहा है कि बाय एंड ऑफ 2026 मुझे लग रहा है कि कॉपर 1800 के लेवल को टच कर सकता है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन, जिस तरह से कल तेजी आई थी अब वापस से गिरा है, तो हो सकता है कि इस लोअर लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि 2026 के एंड तक 1800 और 2000 तक के लेवल्स यहाँ पे टच कर सकते हैं। 1800 2000 के लेवल दिखाई दे सकते हैं कॉपर में लॉन्ग टर्म नजरिए से इस साल के अंत तक। ये अंकित सर की राय है, तो कॉपर पर आप लोग जरूर नजर बनाकर रखें। सर, जिंक पर भी आपसे राय लूंगा। 334 का भाव चल रहा है, तकरीबन 2% डाउन है सर आज के सेशन में। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यहाँ पर? जिंक के अंदर आपको याद होगा मैं 290 300 से लगातार बात कर रहा था कि इसके अंदर तेजी है और आने वाले टाइम में 360 और 390 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो हमने पहला टारगेट 360 का तो अचीव होते हुए देख लिया है। अभी भी इसके अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है। 330 325 के बीच में अगर मिलता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पे पोजिशनल स्टॉप लॉस 300 को लगा के चलेंगे। मुझे लगता है आने वाले टाइम में वापस से 380 390 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अभी करेक्शंस लिया है, घबराने वाली बात नहीं है, गिरावट पे खरीदारी करके चलें। 300 का पोजिशनल स्टॉप लॉस है जिंक के अंदर, जब तक ये नहीं ब्रेक कर रहा तब तक इसके अंदर तेजी बनी रहेगी। आने वाले टाइम में 390 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे निवेश करा जा सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर निवेश किया जा सकता है जिंक में, ये सर की राय है। एल्युमिनियम की बातचीत की जाए, यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, अच्छी खासी 2% डाउन है, 334 का भाव चल रहा है। सर, एल्युमिनियम में क्या रणनीति होनी चाहिए? आपको याद होगा 325 रुपए 50 पैसे के ऊपर मैंने बाइंग दिया था इसके अंदर जी, और 360 का टारगेट दिया था। कल हमने देखा इसका जो हाई था ऑलमोस्ट 360 के लगा, 360 के ऊपर का लगा हुआ है, 361 का लगा हुआ था। उसके बाद में अब करेक्शन देखने को मिला है, थोड़ा सा करेक्शन और डीप होता है तो 320 रुपए के आसपास इसमें खरीदारी वापस करी जा सकती है। लेकिन जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर भी 300 का ही स्टॉप लॉस रहेगा, कोई दोनों बिल्कुल सेम ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे सेम कंडीशंस रहेंगी। आने वाले टाइम में वापस से 350 360 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम को लेकर ये सर की राय है, यहाँ पॉजिटिव ही है, बुलिश ही नजर आ रहे हैं सर एल्युमिनियम को भी लेकर। सर, लेड पर भी व्यू लूंगा, 2% से ज्यादा आज डाउन साइड, 197 का भाव चल रहा है। लेड जो है यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी गिरावट इसमें भी वेट करें। 192 से 190 के बीच में अगर मिलता है तो यहाँ पे 185 के स्टॉप लॉस से बाय करा जा सकता है। आने वाले टाइम में 210 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। सर, निकल में भी गिरावट है, 3% के 3.5% के अराउंड, 1663 का भाव चल रहा है।
बिल्कुल, निकल मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। निकल में अगर किसी ने खरीदारी कर रखी है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वो 1550 का लगा के रखिए। अगर 1550 का लेवल टूटता है तो आने वाले टाइम में इसमें और भी और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो निकल उतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी जो अदर बेस मेटल्स हैं वो मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। उस बाकी बेस मेटल्स अच्छे लगने का सबसे बड़ा यही रीजन है कि कहीं ना कहीं सिल्वर का सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करी जा रही है। जी बिल्कुल, सिल्वर का सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सर वैसे कौन सा मेटल बन सकता है सब्स्टिट्यूट, कहीं ऑप्शन कुछ दिख रहा है कुछ रिसर्च में? देखिए, हाल में अगर देखा जाए तो कॉपर ही है जो सिल्वर का सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि अगर कौन है सिल्वर इतनी ज्यादा महंगी हो गई है तो इंडस्ट्रियल यूज में डेफिनेटली सबके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर इतने प्राइसेस बढ़ गए तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी तो कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा। तो जी। उसका अभी जो है वो कॉपर है। बाकी जिंक में भी कहीं ना कहीं इसकी रिसर्च चल रही है। अगर जिंक यूजेबल आ जाता है डेफिनेटली और रिसर्च में काम आ जाता है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जिंक भी एक अगला गोल्ड बन सकता है। लेकिन किस तरह की कंडीशंस होती हैं वो तो रिसर्च के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी जो फोकस है मेरा स्पेशली कॉपर में रहेगा, क्योंकि सिल्वर का जो सब्स्टिट्यूट अभी है वो कॉपर ही रहने वाला है। सिल्वर का सब्स्टिट्यूट कॉपर बनकर उभर रहा है विकल्प के रूप में, ये अंकित सर की राय निकल कर आ रही है। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी सारी अनबाइज्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉस्ट दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दूं द बोनस शेयर बाजार से जुड़ा वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं। इस वेबिनार में आप लोग भी जुड़ सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पर है, यहाँ पर हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जो है लक्ष्मी श्री के, वो आप लोगों को सिखाएंगे कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें, सही एंट्री सही एग्जिट बताया जाएगा, चार्ट पैटर्न कैसे रीड करना ये भी सिखाया जाएगा। 2 अलग अलग सेशन में वेबिनार्स होंगे। पहला वेबिनार 7 फरवरी को सुबह 11 बजे, दूसरा 28 फरवरी को मतलब पार्ट 2 होगा सुबह 11 बजे। QR कोड स्क्रीन पर है, स्कैन करिए, वेबिनार में हिस्सा लीजिए। साथ ही द बोनस से लगातार प्राइम मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव और प्रीमियम कंटेंट लेकर आ रहा है, तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।